जो जन सुनवाई होता है ना, किसी भी जन सुनवाई में जो भी प्रोजेक्ट होता है या कंपनी होती है या जो खनन करने वाली है, वो कंपनी को जन सुनवाई में एक EIA करके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट तैयार करके, रिपोर्ट तैयार करके, उस रिपोर्ट को जो भी गाँव वाले जिससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं उससे, जो भी जैसे कि अगर कोई कोयला का खनन होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है कि प्रदूषण। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो जन सुनवाई 8 दिसंबर 2025 को दोहरावाटा में किया गया, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जिसका बहुत विरोध किया ज़ोर शोर से। तो ये जन सुनवाई जो थी, ये बिल्कुल ही फर्जी जन सुनवाई थी, जहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा मतलब दबाव में, मतलब जो जिंदल के चुने हुए लोग थे और बयान लेके वीडियो जारी करके, और जो जन सुनवाई होता है ना, किसी भी जन सुनवाई में जो भी प्रोजेक्ट होता है या कंपनी होती है या जो खनन करने वाली है, वो कंपनी को जन सुनवाई में एक EIA करके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट तैयार करके, रिपोर्ट तैयार करके, उस रिपोर्ट को जो भी गाँव वाले जिससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं उससे, जो भी जैसे कि अगर कोई कोयला का खनन होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है कि प्रदूषण जो भी है, एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा वाटर पोल्यूशन होगा, मिट्टी, लैंड जो लैंड है अनफर्टाइल हो जाएगा, जो लैंड्स हैं उनके आसपास के गांव के जो लैंड है वो अनफर्टाइल हो जाएंगे, और जो हवा भी दूषित होगा। हवा अगर दूषित होगा तो वहाँ के जितने भी आसपास के गांव हैं उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, जिससे कि क्या है कि हवा में डस्ट होगा, तो डस्ट की वजह से ना अस्थमा, तुम्हारा ट्यूबरकुलोसिस और भी कई अन्य बीमारियाँ उत्पन्न होंगी जिससे, ठीक है। तो गांव वालों का पानी का बहुत समस्या होगा वहाँ पे, पानी के लिए लोग तरसेंगे, स्रोत क्योंकि घट जाएगा। स्रोत जो खनन होगा, जब खुदाई होगा कोयले का, तो जो वाटर लेवल है वो पूरा ही नीचे चला जाएगा, डाउन। तो इससे पूरा गांव की समस्या। अभी जैसे कोड़किल है, कोड़किल में आपको उदाहरण दे के बता रहा हूँ कि कोड़किल के गाँव के लोगों को ना टैंकर में पानी आता है, वो भी थोड़ा थोड़ा पानी, मतलब टैंकर से कंपनी ला के देती है उनको पानी। तो कितना बड़ा समस्या है उनके लिए पानी का, आज तरस रहे हैं लोग पानी के लिए, राजस्थान जैसा माहौल। ठीक है। तो क्या है कि मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपना जल जंगल ज़मीन के लिए जितना लड़ सकते हो लड़ो। मानता हूँ कि पूरी सरकार में इनकी चेन बनी हुई है, मतलब आप किसी को भी कंप्लेन करोगे, जैसे कि जो लोगों की मांगे हैं कि हमारे जल जंगल और ज़मीन को बचाना है, तो ये सिर्फ 14 गांव की बात नहीं है कि सामने 14 गांव जा रहे हैं तो वही लोग विरोध करें। ये 14 गांव के अलावा भी बात है, क्योंकि ये पूरे पर्यावरण को नुकसान है, ठीक है। तो ये पूरा जल जंगल ज़मीन जो है, ये पूरे छत्तीसगढ़, ये जो यहाँ पे कोयला खनन होगा, इससे क्या सोच रहे हो आप 14 गांव ही इफेक्ट होंगे? नहीं, बल्कि इससे पूरा जो आसपास के गांव हैं, पूरा जिला। जैसे कि हमारा झरियापाली भी उनसे 15 किलोमीटर दूर है, 15-16 किलोमीटर दूर, ये भी इफेक्ट होगा। क्योंकि एयर पोल्यूशन, पेड़ को जब काटते हैं लोग, तो आजकल वैसे ही प्रदूषण बहुत बड़ा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, दिल्ली में देख लो। धुआं मतलब बहुत बड़े फैक्ट्रीज चल रही हैं जिससे धुआं उठ रहा है, ठीक है। तो उससे क्या है, वातावरण का संतुलन जो है बिगड़ता जा रहा है, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, जिससे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बड़े बड़े ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है कि जो बर्फ़ के बड़े बड़े, जहाँ पे अंटार्कटिका, जहाँ पे बर्फ़, मतलब जो एरिया हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, मतलब वहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा इंसानी जगह नहीं है, वो सिर्फ बर्फ़ से बना हुआ है। बर्फ़ पूरी, वो उसको मतलब हज़ारों साल तक वो बर्फ़ में जमा हुआ है। वो बर्फ़ अगर पिघलने लगा तो क्या है कि हमारा जो सी लेवल है, जो हमारा ओशन है, बहुत बड़ा ओशन, उसका लेवल बढ़ेगा। उसका लेवल बढ़ने से जो हम देखते हैं आजकल दिन ब दिन मुंबई, इन सब एरियाज़ में बाढ़ आती है, तो किसकी वजह से? वो सब ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि जो प्रकृति है वो अपना बैलेंस बना के चलती थी। उस टाइम इतने फैक्ट्रीज़, चिमनीज़ वगैरह मतलब नहीं हुआ करते थे। लेकिन ये आप देखते होंगे फ्रिक्वेंटली ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं अब। क्यों? ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जो आप पोल्यूशन फैला रहे हो ना, गाड़ियों से, धुआं से जो पोल्यूशन निकल रहा है, फैक्ट्रीज से निकल रहा है, और भी अदर हम पराली जला रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सब हमको देखना पड़ेगा। जैसे कि आप सोच रहे हो कि वो 14 गांव ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, और आपको कोई दिखेगा भी नहीं वहाँ पे, देखना। और अदर गांव का जो गांव, मतलब जो गांव 14 गांव है, 14 गांव के अलावा कोई आदमी दिखेगा नहीं आपको, कोई भी पूछ लेना। तो ये बहुत ही गलत है। इसमें जो बाकी गांव है ना, उनको भी समर्थन देना पड़ेगा इस चीज़ को जाके, क्योंकि ये आपके लिए अभी नहीं, लेकिन आने वाले 50 साल में आपकी जो मतलब जो आपकी जनरेशन है उसको बहुत ही तकलीफ़ होगा, और मतलब इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा उस पे। आप इस चीज़ को आप समझोगे नहीं अभी, क्योंकि अभी देखो, भी हसदेव जंगल, जो जहाँ पे जो एरिया मतलब
वंचित था, मतलब वहाँ पे जाना किसी को भी अलाउ नहीं था, कट मतलब गया वो किस पूरा। खनन के लिए अलाउ नहीं था। बट अभी सुनने में आ रहा है कि हसदेव का पूरा जंगल जो है अदानी के, मतलब अदानी को खनन के लिए दे दिया गया है। प्लस मेन पार्ट जो सरगुजा है, अभी आपने वीडियो देखा होगा सरगुजा का, वो वहाँ पे भी मतलब पुलिस बल के द्वारा मतलब खुद खनन का पुलिस बल लगा के वहाँ पे खनन का वो कार्य चल रहा है। बट वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, वो तो आपने वीडियो देखा ही होगा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे ही मतलब चल रहे हैं, कोयला खनन का वो चल रहा है, जिससे कि और भी मतलब बहुत सारी समस्याएं होने का आगे फ्यूचर में चांस दिख रहा है हमको। और हमारा जो मेन जो धुआं और ये सब जो हमारे प्रकृति को कंट्रोल करती हैं, वो हमारे पेड़ पौधे ही हैं, वही हमको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। अगर हम उन्हीं को काटेंगे तो हमारा जो जीवन है वो मतलब सही, जो आजकल देखते होगे आप, लोगों की लाइफ स्पैन बहुत कम हो गई है। पहले के लोग 180 120 105 दस साल तक 100 से ऊपर प्लस 100 प्लस जी जाते थे। बट आजकल देख रहे होगे आप 55 60। 40 की एज में हार्ट अटैक, 21-25 की एज में हार्ट अटैक, और बहुत सारी समस्याएं देख रहे होंगे, बीमारी से ग्रसित हैं। ये सब किस लिए हो रहा है? ये सब पोल्यूशन और ये जो भी आप वातावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, इसी की वजह से हो रहा है। तो हमको ना इन 14 गाँव के अलावा भी बाकी गाँव को हमको बताना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि वो 14 गाँव की ही समस्या नहीं है, वो सभी गाँव को। कल को आपके गाँव में कोई भी कोयला या फिर कुछ और मेटल मिलेगा, तो कल को आपका भी गाँव उठा दिया जाएगा। क्या करोगे आप? ऐसे ही 14 गाँव जो लड़ रहा है प्रशासन से, वैसे ही लड़ते रहोगे और कोई आपको सुनने वाला नहीं होगा। इसीलिए अगर आप अभी मिल के उन 14 गाँवों का साथ दोगे, तो हम सरकार को भी हरा सकते हैं। सरकार भी डरती है, क्योंकि सत्ता में आने से, क्योंकि आप इतने सारे लोग रहोगे, तो सरकार भी डरेगी इस चीज़ से। उसका सत्ता ही नहीं रहेगा तो कहाँ से कोयला खनन करवा पाए। इसीलिए आप सभी को मिल के एक साथ मतलब आवाज़ उठाना पड़ेगा इस चीज़ के खिलाफ़। और आपको मैं बताता हूँ कि एक पेशा एक्ट होता है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया, जिसके तहत को मतलब ये गांव ऐसे गांव हैं जो आदिवासी क्षेत्र में आते हैं, मतलब जो ब्लॉक्स हैं ये आदिवासी मतलब गांव माने जाते हैं। तो इनमें जो पंचायत का इलेक्शन होता है, उसमें इनका जो सीट रहता है वो आरक्षित रहता है, मतलब रिजर्व्ड रहता है उसका सीट। जो अगर कोई भी सरपंच है तो वो उसके लिए जैसे, तो जो सरपंच की पोस्ट है वो आदिवासी के लिए रिजर्व्ड रहता है, कि मतलब कोई आदिवासी ही वहाँ पे सरपंच बन एसटी। पाएगा, एसटी वाले ही कोई वहाँ पे सरपंच बन पाएगा। उसके अलावा कोई भी अदर कास्ट वाला वहाँ पे सरपंच नहीं बन सकता उस गांव में। तो पैसा एक्ट हमको ये बताती है कि अगर ये जो एक्ट है ये ना हमारे जो एरियाज़ हैं ना, शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, ये एक्ट है। तो ये एक्ट अगर मतलब ये सबसे ऊपर है, मतलब इसका जो सभा होता है, ग्राम सभा बोलते हैं जिसको, ये ग्राम सभा लोकसभा और राज्यसभा से भी ऊपर है। अगर ग्राम सभा की बैठक में अगर 50% से लोग ऊपर अगर ये बोल दें कि हम अपना ज़मीन और जो भी है अपना आसपास का एरिया हम किसी को भी नहीं देंगे, किसी भी कंपनी को, तो वो रेजोल्यूशन एक वो पावर बन जाती है जो जिसको वहाँ पे अगर उस ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई कलेक्टर भी आके वहाँ पे खनन नहीं करवा सकता, कोई बड़ी कंपनी की तो बात दूर की है। तो इसीलिए अगर वहाँ पे रिटर्न में लिख के दे देना वो गांव वाले कि और साइन कर दे कि हम इस एरिया को नहीं देना चाहते, हम अपना जल जंगल ज़मीन किसी को भी देंगे नहीं, तो वहाँ पे वो एक पावर बन जाती है। क्योंकि ये अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है, और संविधान से ऊपर कोई बड़ा सरकार नहीं है, कोई भी सरकार नहीं है, कितना भी बड़ा सरकार हो, सेंटर में हो या फिर स्टेट में हो, मतलब स्टेट में हो या फिर सेंटर में हो, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, दोनों में से कोई भी सरकार इतनी बड़ी नहीं है कि वो ग्राम सभा के निर्णय को मतलब के विरुद्ध कार्य कर सके। लेकिन फिर भी आजकल लोग पुलिस के द्वारा मतलब फोर्स लगा के मतलब लोगों को बहुत मतलब दबाव में या फिर उनके मतलब उनको जो अधिकार दिया गया है उसका हनन करने का पूरा साजिश रच रहे हैं आजकल लोग। और पुलिस प्रशासन द्वारा मतलब फोर्सफुली लोगों को बहुत ही मतलब खनन या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स को बड़ी आसानी से मतलब पूरा कराया जाता है, पुलिस का बल या फिर पुलिस के द्वारा डरा धमका के। तो ये पुलिस को भी समझना चाहिए, पुलिस फोर्स को भी समझना चाहिए कि आप क्या हो, आप पब्लिक के रक्षक हो, और पब्लिक के साथ ही आप ऐसा मारपीट करके और उनको डरा धमका के उनके अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हो। तो हम आपसे मतलब सभी गांव वालों से निवेदन कर रहे हैं कि आप भी इस लड़ाई में शामिल हो। अभी जो 14 के 14 गांव हैं, इन्होंने जिंदल के जो मतलब जो ट्रक्स हैं उनको चक्का जाम कर रखा है, मतलब
में चक्का मतलब उनके चक्का जाम मतलब कि उनके जो ट्रक्स हैं उनको चलने नहीं रोक दिया रखा जा रहा है। है, रोक के रखे हुए हैं। तो ये अभी भी मतलब चल रहे हैं वो। दिन में महिलाएँ वहाँ पे रहती हैं और रात में जो पुरुष हैं वो वहाँ पे जाते हैं। वो शिफ्ट वाइज़ अलग-अलग गाँव ने डिवाइड कर रखा है। हर गाँव से महिलाओं के 2-2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप एक दिन जाता है तो दूसरा ग्रुप रेस्ट करता है, तो फिर अगले दिन जो दूसरा वाला ग्रुप है तो वो पहला वाला ग्रुप रेस्ट करता है। तो ऐसा वो साइकिल में चला रहे हैं इस अभियान को। तो ये सिर्फ़ 14 गाँव की अभियान नहीं है, ये सभी गाँव की मतलब इसमें हिस्सेदारी देना पड़ेगा आपको। तभी हम अपने पर्यावरण को, अपने जल को, अपने जंगल को बचा पाएँगे। तो आपसे यही निवेदन है कि आप भी इस चीज़ का ज़ोर-शोर से आवाज़ उठाएँ और हमारा जो ये वीडियो है ये हाई लेवल तक लेके जाएँ, ताकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन सब पे भी ये बात जाए और इसके हमारे जो जो निर्णय है वो हमारे पक्ष में आए और हमारे जो अधिकारों का सही सही तरीके से हमको अपना अधिकार हम, क्योंकि ये डायरेक्टली वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। अगर फंडामेंटल राइट्स में क्या कहा गया कि हर नागरिक को सही हवा, सही पानी और सही एनवायरनमेंट की मतलब दिया जाए। तो अगर कोयला खदान या फिर कोई भी अदर मतलब खनन होगा तो इससे पूरा दूषित होगा, तो वहाँ के लोगों का तो वो अधिकार तो छीन रहा है ना। इनडायरेक्टली वहाँ का अधिकार तो छीना जा रहा है उनसे। सही हवा, सही पानी और सही एनवायरनमेंट का जो फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टली वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। तो इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएँ। और अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाया तो ये कल को ये 14 गाँव ही नहीं, बाकी आपका जो गाँव है अभी वो भी लाइन में आ जाएगा वो भी लाइन में आएगा धीरे से। और धीरे-धीरे आप कहाँ जाओगे? आपका गाँव उठ जाएगा। आपको चलो मान लिया करोड़ों रुपए मिल गए, लेकिन करोड़ों रुपए गाँव वालों के लिए कोई मतलब नहीं है। अगर करोड़ों रुपए तो 1 महीने में उड़ जाते हैं, लेकिन दिन। ज़मीन रहता है तो वो करोड़ों साल तक रहता है। आप उस पे खेती करके अपना खुद का गुज़ारा कर सकते हो, लेकिन पैसा आपको मिल जाएगा, आप 2 दिन में उड़ा दोगे। तो वो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आप कहाँ जाओगे, कहाँ भटकोगे? आपको वहाँ पे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप